बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए देख सकते हैं संस्कृत का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल 100% वायरल हो चुका है। ठीक, तो 19 फरवरी को सभी को यही क्वेश्चन पेपर 100% देखने को मिलेगा। तो जिस पल का सभी को बेसब्री से इंतजार था, सभी को देख सकते हैं पेपर आउट हो चुका है। और इसके अंतर्गत सभी को हम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें सभी को केवल 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। ठीक, तो सभी को ये दिशा निर्देश है, पढ़ सकते हैं जी। 100% रियल क्वेश्चन पेपर 19 फरवरी वाला आउट हो चुका है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ सभी को अंत तक वीडियो को देखिए, जिससे कि आप सभी को 50 में 50 ठोक के आइए। ठीक, सभी को देख सकते हैं जी, 50 ऑब्जेक्टिव कराना है। सभी को मैं 100 ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो देरी न करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई क्वेश्चन 1 दिया है, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 का सी, संस्कार। अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2 नंबर पे, कितने पुराण हैं? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 2 का सी, 18 पुराण हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का बी, विवाह में। अगला क्वेश्चन 4 नंबर पर देखने को मिलेगा जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 4 का डी, त्रय है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखने को मिलेगा सभी को गंगा देवी के पति कौन थे? बिल्कुल करेक्ट आंसर 5 का डी, कंपन राय। 100% 19 फरवरी को यही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। न मिला सभी को चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी के लिए सब्सक्राइब कर लें। 7 दिए सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो शिक्षक का करते हैं, विकल्प नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 8 नंबर, पाणिनि ने किसकी रचना की थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर 8 का बी, व्याकरण की। और अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया है गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है? तो स्वामी दयानंद, यानी विकल्प नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सभी को, क्वेश्चन नंबर 10, दयानंद को किन्होंने उपदेश दिया? तो राइट आंसर 10 का ए, बिरजानंद ने। 19 फरवरी को 100% क्वेश्चन पेपर यही देखने को मिलेगा। 11 दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई 11 का बी, कुटनी मितरड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अगला प्रश्न दिया है आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर लिया गया? तो राइट आंसर आग लगा के, यानी विकल्प नंबर बी करेक्ट आंसर। 13 आलसशाला में आग क्यों लगाएगी? तो भाई आलसियों की परीक्षा करने के लिए। तो राइट आंसर विकल्प नंबर बी करेक्ट आंसर। और अगला प्रश्न सभी को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है भाई आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है? बिल्कुल करेक्ट आंसर 14 का ए, अस्त्रों का। और क्वेश्चन नंबर 15 सभी को के लिए भाई शस्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है? तो राइट आंसर 15 का ए, यानी विकल्प नंबर वार्तालाप करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 16 नंबर कह रहा है गंगा देवी का समय क्या है? तो राइट आंसर 16 का ए, 14वीं सदी, विकल्प नंबर एक करेक्ट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है जी भारत भूमि किसे सेवित है? तो राइट आंसर 17 का सी, सागर पर्वत निर्जर से, यानी विकल्प नंबर सी। 18 नंबर प्रश्न है अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है? तो भाई हानि होती है, जिसपे विश्वास ना उस पर विश्वास ना करना चाहिए। 19 नंबर है कर्ण से दान वीरता किस प्रकार का पाठ है? तो 19 का राइट आंसर नाटक, यानी विकल्प नंबर एक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया? तो राइट आंसर 20 का ए, इंद्र ने। अगला प्रश्न कहता है जी 21 नंबर, बचपन में कितने संस्कार हैं? बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 6 संस्कार होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 है सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो 22 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर ए, जन्म पूर्व संस्कार। 23 नंबर नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? तो 23 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर बी, 10 श्लोक हैं। और अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 24, वेद रूपी शस्त्र क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी, नित्य। और क्वेश्चन नंबर 25 है वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का सी, वृत्त संहिता।
क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, उत्तम शांति क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का विकल्प नंबर ए, क्षमा। उत्तम शांति क्षमा है जी। 100% 19 फरवरी को सभी को यही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, तो भाई सभी को रट लीजिए। 27 से किसने कहा पाटलिपुत्र का नगर शोभा देखने में प्रिय था? राइट आंसर हो जाएगा 27 का ए, मेगास्थनीज। और क्वेश्चन नंबर 28 है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा उपनाम है? तो सी यानी पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न दिया है जी, क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, भारतीय दर्शन शास्त्र दर्शन मुख्य स्रोत क्या है? तो 29 का करेक्ट आंसर सी, संस्कार। और क्वेश्चन नंबर 30 है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? भाई प्रियवादी पुरुष सभी जगह प्रिय होते हैं, विकल्प नंबर सी। 31 है, दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो करेक्ट आंसर 31 का सी, शिव का। और अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 32, कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? तो 32 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर ए, कर्ण का। और अगला प्रश्न है जी, अगले प्रश्न, ब्राह्मण वेशधारी कौन था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का डी, इंद्र। और 34 प्रश्न है, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है? तो 34 का प्रश्न का करेक्ट आंसर अशांति यानी विकल्प नंबर बी, करेक्ट आंसर। 35 देश में अशांति के प्रेरक कौन है? तो 35 का करेक्ट आंसर बी, राजनेता। अगले प्रश्न पे चलते हैं जी, प्रश्न नंबर 36। 36 है, दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है? तो अपना नाश होता है यानी विकल्प नंबर बी, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 37 नंबर, एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं? तो ईर्ष्या करते हैं, ये विकल्प नंबर बी, करेक्ट आंसर, सॉरी विकल्प नंबर सी। और 38 है, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? तो गंगा नदी पे यानी विकल्प नंबर बी, करेक्ट आंसर। 39 नंबर है, गोलघर कहाँ स्थित है? सभी को पता है, पटना में, नहीं विकल्प नंबर सी, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं जी। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर, विकल्प नंबर ए, करेक्ट आंसर। 41 है, आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुई थी? तो 1875 ईस्वी यानी विकल्प नंबर ए, करेक्ट आंसर। 42 है, मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था थी? तो मूर्ति पूजा से यानी विकल्प नंबर सी, करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 43 है, अशांति के कितने कारण हैं? तो 2 कारण है जी, विकल्प नंबर सी, राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 44 दिया है, पर पीड़न किस लिए होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का विकल्प नंबर बी, पाप के लिए। अगला प्रश्न है 45 नंबर, देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 45 का डी, शीत युद्ध है। और अगला प्रश्न नंबर 46 है, मध्यकाल में किसे आडंबर दिखावा था? 45 का सही जवाब हो जाएगा 46 नंबर का डी, धार्मिक कार्य। और अगला प्रश्न दिया है 47, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? 47 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कालिदास। और अगले प्रश्न पे चलते हैं जी, प्रश्न नंबर 48 है, मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का बी, सूर्य का। और प्रश्न नंबर 49 है, पथिक स्नान करने कहाँ गया? तो 49 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, तालाब में। और अगला प्रश्न दिया है 50 नंबर, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो 50 प्रश्न का करेक्ट आंसर सी, गौतम। सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, 100% रियल क्वेश्चन पेपर और 19 फरवरी को ये देखने को मिलेगा। 51 नंबर प्रश्न है, साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, साधव। 52 है, अशांति किस समास का उदाहरण है? तो नज्य समास यानी विकल्प नंबर सी, करेक्ट आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन है जी, अव्ययी समास का उदाहरण क्या है? तो 53 का भी करेक्ट आंसर उपनर, विकल्प नंबर सी, राइट आंसर। और अगला प्रश्न दिया है 54 नंबर, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का सी, घनश्याम है। 55 नंबर प्रश्न है, युष्मद क्वा षष्ठी एक वचन क्या होगा? तो राइट आंसर 55 का सी, तव।
और क्वेश्चन नंबर 56 दिया है, नदी शब्द का तृतीय एक वचन क्या होगा? तो 56 का राइट आंसर विकल्प नंबर डी, नद्या। और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है 57 पितृणाम में कौन सी विभक्ति होगी? तो राइट आंसर 57 का डी, षष्ठी विभक्ति। ठीक। 58 मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 58 का राइट आंसर सी, मातृ प्लस आज्ञा। और क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। री री का उच्चारण स्थान क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का विकल्प नंबर बी, मूर्धा। 60 नंबर है, निम्न में ओष्ठ से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन सा है? तो 60 का करेक्ट आंसर ऊ, देख सकते हैं ओठ से बोला जा रहा है। 61 है, टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो 61 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मूर्धा। और अगला प्रश्न दिया है 62 नंबर, निम्न में अंतस्थ वर्ण क्या है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ल। ठीक, अंदर से बोला जा रहा है। 63 नंबर प्रश्न है, पराभव पद में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का डी, परा। और प्रश्न नंबर 64 है, प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का ए, प्रतीक्षा। और अगला प्रश्न 65 है, जंतु निहिर्तों में कौन सी संधि है? 65 का राइट आंसर हो जाएगा सी, विसर्ग संधि। और अगला प्रश्न 66 नंबर दे रखा है, सत प्लस चरित्र संधि क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 66 का ए, सत्य सच्च चरित्र। और 67 नंबर है, नि उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का ए, निर्विरोध। और प्रश्न नंबर 68 है, निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 68 का राइट आंसर निसहाय। ठीक। और अगला प्रश्न दिया है जी, प्रश्न नंबर 68 में निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 68 का राइट आंसर डी, नी। और प्रश्न नंबर 69 है, उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का ए, उत। और अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 70 नंबर दे रखा है जी, करुण वरुण का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो 70 का राइट आंसर बी, वरुणानी। और प्रश्न नंबर 71 है, कोकिला का स्त्रीलिंग क्या होगा? 71 का राइट आंसर कोकिला, विकल्प नंबर ए करेक्ट आंसर। 72 संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का बी, 13। और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 73 नंबर, त्वम माँ वद में अव्यय क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का ए, माँ। और अगला प्रश्न 74 है, देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? तो 74 का राइट आंसर विकल्प नंबर ए, देशाय भक्ति। प्रश्न नंबर 75 है, भाव किस लकार का रूप है? तो 75 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी, लोट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 76 है जी, कुरु किस लकार का रूप है? तो 76 का राइट आंसर ए, लोट लकार का रूप है। 77 नंबर है, आसित किस धातु का रूप है? तो 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अस। और अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है 78 नंबर, स विप्राय गा ददात में विप्राय में कौन सा विभक्ति है? तो 78 का राइट आंसर ए, चतुर्थी विभक्ति। 79 नंबर प्रश्न है, ईर्ष्या के युग में कौन सी विभक्ति होगी? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ए, चतुर्थी विभक्ति। और प्रश्न नंबर 80 पे चलते हैं जी। प्रश्न नंबर 80 दे रखा है, अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 80 का बी, अभिव्ययी अभिभाव समास, सॉरी। और 51 नंबर प्रश्न है जी, व्यज्ञात विभेद किस सूत्र का उदाहरण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का बी, भित्राथनम भाइयेतु। 82 नंबर प्रश्न है, दान के युग से कौन सी विभक्ति होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का सी, चतुर्थी। और अगला प्रश्न दे रखा है 83 नंबर, लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा है? तो करेक्ट आंसर 83 का सी, लतायो। और 84 है, निम्न में अंतः स्वर्ण कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का डी, ल। 85 नंबर है, पराभव पद में कौन सा उपसर्ग है? 85 का राइट आंसर डी, परा। सभी 19 फरवरी को 100% सभी क्विज को क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, तो सभी को
एकदम रट लीजिए। 86 नंबर प्रश्न है, धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा? 86 का राइट आंसर बी, धर्मार्थ काम। और प्रश्न नंबर 87 दे रखा है, गम प्लस यत, गम प्लस यत के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो 87 का राइट आंसर डी, ज्ञमय। ठीक। और प्रश्न नंबर 88, पाठ्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो 88 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी, ड़ियत। प्रश्न नंबर 89 है, पटु प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा? 89 का राइट आंसर विकल्प नंबर ए, पटुता। प्रश्न नंबर 90 दे रखा है जी, अ प्लस ए के मिलने से नया वर्ड क्या होगा? तो 90 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर ए, आए। ठीक। सभी कोई रट लीजिए, 100% क्वेश्चन पेपर रियल देखने को मिल रहा है जी। ठीक। चलिए, 91 अ कामा आ का उच्चारण स्थान क्या है? तो करेक्ट आंसर विकल्प नंबर बी, कंठ हो जाएगा। 92 च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो 92 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी, तालु। प्रश्न नंबर 93 जी, वासुदेव में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर हो जाएगा 93 का डी, अण प्रत्यय। और अगला प्रश्न है 94, रमणीय प्लस तल के योग से कौन सा शब्द बनेगा? 94 का राइट आंसर रमणीयता, 100% 19 फरवरी को देखने को मिलेगा। और प्रश्न नंबर 95 जी, रुद्र प्लस अड़ के योग से कौन सा शब्द बनेगा? 95 का राइट आंसर रौद्र, विकल्प नंबर एक करेक्ट आंसर। 96 गच्छन तो किस धातु का रूप है? तो 96 का राइट आंसर विकल्प नंबर बी, गम। और अगला प्रश्न नंबर 97 दे रखा है, भवनियम में कौन सा प्रत्यय है? तो 97 का करेक्ट आंसर बी, अनियर। प्रश्न नंबर 98 दे रखा है सभी कोई, भूश्रित, भूश्रित, भू प्लस रित में कौन शब्द बनेगा? तो करेक्ट आंसर 98 का डी, भवत। और प्रश्न नंबर 99 दिया है, किम तरल के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो करेक्ट आंसर 99 का सी, कुत्र। और अगला प्रश्न 100वां है, मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? राइट आंसर हो जाएगा सी, टैप। ठीक। तो मैं सभी को कुछ 100 ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ, सभी को केवल 50 ऑब्जेक्टिव करना है। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, नंबर को सेव करके व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री पीडीएफ दे देंगे और प्रत्येक पेपर को अपलोड कर देंगे। सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए।